गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपकी इंग्लिश की दो बुक्स हैं, एक आपकी हनी डू है और सेकंड बुक आपकी है इट सो हैपेंड। तो आज हम जो है इट सो हैपेंड जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट ए सम, कि ऊंट का कुबड़ कैसे निकला। कि ऊंट देखा है आपने, कैमल देखा है, उसकी पीठ के ऊपर एक कुबड़ निकला हुआ होता है, तो वो कैसे निकला इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले क्या था कि जैसे जैसे संसार हमारा शुरू ही हुआ था उस समय जो है पशु मनुष्य के लिए काम करते थे। तो उसमें जो है कुत्ता काम करता था, बैल काम करता था, घोड़ा काम करता था, लेकिन जो ऊंट था उसने जो है काम करना शुरू नहीं किया। तीनों जो है बैल, कुत्ता और घोड़ा, ये तीनों जो है अपना अपना कार्य जो है, जैसे भी मनुष्य इनसे कार्य के लिए कहता है ये अपना अपना कार्य करते, लेकिन ऊंट जो है एक जंगल में, डेजर्ट में जो है जाकर छिप जाता और वो कोई भी काम नहीं करता था। तो एक दिन मनुष्य ने क्या किया कि उन तीनों एनिमल्स को बुलाया कि भाई तुम तीनों जो है, जो ऊंट काम नहीं कर रहा इसके बदले का काम तुम करोगे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने जो है अपनी एक मीटिंग की। मीटिंग करने के पश्चात उस मीटिंग में जो जंगल का राजा था जिन, वो भी आया और उसने भी जो है उस ऊंट को भी बुलाया गया और उसको ये समझाया गया कि भाई तुम काम क्यों नहीं करते। तो उसने, जब भी कोई उसको काम करने के लिए कहता तो ऊंट क्या करता, अपने मुंह से एक शब्द निकालता, हंस। कोई भी उसको ये कहता कि भी आपको ये काम करना है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ हंस शब्द कहने के अलावा। तो जिनने उसको कहा कि भाई तुम काम किया करो, तो उसने काम करना शुरू नहीं किया। तो उसके पीठ पर धीरे धीरे जो है कुबड़ निकलना शुरू हो गया। तो ऊंट उसको देखकर बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या हो गया। तो जिन ने उसको बताया कि ये जो तुमने काम नहीं किया ये तुम्हारा उसका परिणाम है, तुम अब भी जो है काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अब भी काम करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, आप जो है ये आपके लिए हेल्पफुल जो है सिद्ध होगा और आप जो है कई कई दिनों तक जो है इसके अंदर अपना पानी और भोजन जो है स्टोर करके रख सकते हो और कई दिनों तक जो है आपको जो है ये ऊर्जा देता रहेगा। और उस दिन के बाद से जो है ऊंट ने उन तीनों के साथ मिलकर जो है काम करना शुरू किया। तो आज हम आप सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, इट सो हैपेंड, इसका चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, कि संसार अभी जो है अस्तित्व में आया ही था कि पशु मनुष्य के लिए कार्य करना पशुओं ने शुरू किया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम, और एक जो है सुस्त बड़ा आलसी जो है वो एनिमल था और वो कोई भी काम नहीं करता था, सिर्फ वो हम शब्द बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो चतुर जिन भी था वो भी उसकी बातों से हैरान था, वो भी उसको देखकर हैरान था। इन द बिगनिंग, शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार बना ही था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और पशु जो है मनुष्य के लिए कार्य करते थे। देयर वाज ए कैमल, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। तो एक जो है सुनसान, हॉलिंग डेजर्ट क्या होता है, सुनसान मरुस्थल में, डेजर्ट क्या होता है, मरुस्थल में एक ऊंट रहता था और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Humph, just humph and no more." और जब कोई उससे कोई बात करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था, वो छोटे छोटे डंडे, टहनियां, कांटे और कांटेदार झाड़ियां खाता था, और जब कोई उससे बात करता तो वो केवल हंस शब्द अपने मुंह से निकालता था। And when anybody spoke to him, he said, "Humph, just humph and no more." सिर्फ हम के सिवा और कुछ नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning, और ठीक उसी वक्त सोमवार के दिन जो है घोड़ा सुबह सुबह ठीक समय पर अपनी पीठ पर with a saddle on his back, अपनी पीठ पर काठी लिए हुए आया, and said, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊंट, अरे ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस,
और हम सब की तरह से तुम भी आकर व्यवहार करो, काम करो। हम्फ said the camel, ऊंट ने कहा हम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा उसका हम्फ शब्द सुनकर चला गया और उसने मनुष्य को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर उसी वक्त जो है कुत्ता वहां आया, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी उसने पकड़ी हुई थी, एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट अरे वो ऊंट, कम एंड फेच कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सब की तरह से तुम भी लकड़ियां उठाने का कार्य करो। हम्फ सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता भी चला गया और उसने भी जाकर मनुष्य को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसी वक्त जो है बैल वहां पर आया, विद द योक ऑन हिज नेक, अपनी जो है गर्दन पर जुआ रखे हुए, एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊंट अरे वो ऊंट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सब की तरह से तुम भी जो है जुताई का कार्य करो। हम्फ सेड द कैमल, ऊंट ने फिर दोबारा से कहा हम्फ, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो है बैल चला गया और उसने मनुष्य को बताया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, घोड़े को, कुत्ते को और बैलों को, तीनों को इकट्ठा बुलाया। 303, तीनों अरे ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं जो है तुम तीनों से जो है मुझे तुम तीनों पर बड़ा खेद है मुझे, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, लेकिन वो हम्फ कहने वाली चीज जो है कोई भी कार्य नहीं कर रही है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और नहीं तो उसे अब यहाँ पर होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें जो है इस कमी को पूरा करने के लिए उसके बदले का डबल काम जो है, दुगना काम आपको करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे जो है वो तीनों बहुत नाराज हुए, एंड दे हैड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने मरुस्थल में एक जो है पंचायत की, एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट हिम, और जो है ऊंट जो है घास को चबाता हुआ आया और मुस्कुराया उनको देखकर। देन ही सेड, तब उसने कहा हम्फ शब्द उसने फिर से बोला, एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, उसी क्षण जो है रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, उसी क्षण धूल के बादलों में उड़ते हुए सभी मरुस्थलों का प्रबंधक जिन भी वहां पर आ गया।